सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई चलेगी। अब तक हम लोग 42 यानी 42 प्रैक्टिस नंबर देख लिए हैं। आज हम देखेंगे 43 यानी 43 सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 41। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की 5 सबसे विशाल बड़ी झीलों में कौन सी झील है? सुपीरियर झील, ओंटारियो झील, ह्यूरन झील, इरी झील। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा सुपीरियर झील। 8200 किलोमीटर 82 ये जो सुपीरियर झील है ये 82,100 किलोमीटर है। झील सतह क्षेत्र में पानी की मात्रा महान झीलों में सबसे बड़ी झील है, इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है, इस कारण सुपीरियर झील नाम दिया जाता है। और जो हमारी सेकंड झील होगी सुपीरियर के बाद वो झील हिरोन होगी, और हिरोन के बाद जो हमारी तीसरे नंबर की होगी मिशिगन झील होगी। मिशिगन के बाद जो हमारी झील आएगी वो एरी झील आएगी। एरी झील के बाद जो आएगी ओंटारियो झील आएगी, यानी टोटल 5 झीलें हैं। ठीक, तो अभी जो हमारा विकल्प फर्स्ट हो जाएगा सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर सिस्टम के रूप में एक उपकरण शामिल नहीं है? तो इसमें कैलकुलेटर शामिल नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। बहुत बार आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, ये सब इसमें शामिल होगा भाई। माइक्रोफोन शामिल है, जॉयस्टिक शामिल है, डिजिटल कैमरा, कैलकुलेटर नहीं शामिल है। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में कौन सा छेड़छाड़ कोई करेगा? आप बताओ ना, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार परीक्षा याचिका का अर्थ अधिकार परीक्षा याचिका का क्या अर्थ है? जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 यानी क्यूआ वारंटो, जो 5 प्रकार की रीट होती है उसी में से एक रीट है क्यूआ वारंटो, यानी किस अधिकार से वारंट। सीधे सीधे मतलब होता है कि आपने किस अधिकार से किसी को गिरफ्तार किया, यानी कोर्ट जो कि नीचे कोर्ट जो है कि सीधा सीधा पूछेगी किससे? सरकारी कार्यालय में जो कार्य जो व्यक्ति हैं उनसे। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा किस अधिकार से। ठीक, क्यूआ वारंटो इसको कहता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। ठीक, किसी भी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने या किसी के द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय को हड़पने से रोकने के लिए क्यूआ वारंटो रीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से किसी मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा नहीं माना जाता है? मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, नरसंहार के अपराधों की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रण, आर्थिक मामले और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रण। तो 44 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर अगला 45। खाली स्थान के तहत सूचना का अधिकार, तो के तहत क्या यही 45 क्वेश्चन नंबर। ठीक, किस धारा के तहत? नीचे धारा दिया के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई भी जानकारी जो किसी तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाती है उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 8 की 1 के ए में, धारा 8 की 1 के सी में, धारा 8 की 1 के डी में, धारा 8 के 1 के एफ में। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। धारा 8 के 1 के डी में के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रदान करता है कोई भी जानकारी जो किसी तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाती है तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था। धारा 8 के फर्स्ट के डी में होगा इसका विकल्प। ठीक, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इसमें दिया है केवल लोकसभा में नहीं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, केवल राज्यसभा से, संसद की संयुक्त बैठक में। 46 का विकल्प हमारा 3 से केवल राज्यसभा से। संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत से पारित राज्यसभा से एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे जगदीप धनखड़ को, खैर उनको हटाया नहीं गया था, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था। ठीक, लोकसभा प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो। हर चीज़ में, जैसे न्यायालय में मान लीजिए स्पीकर हो गए, उनकी बात उनको भी 14 दिन पहले अग्रिम सूचना देना पड़ेगा। लगभग 14 दिन, लगभग समथिंग से डेट रखे गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है? तो बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार है ब्लैकबेरी मैनेजर। देखते हैं, ब्लूबेरी मैनेजर, ब्लैकबेरी मैनेजर, विकल्प हमारा और क्या? ब्लैकबेरी मैनेजर। मैसेंजर, सॉरी गलत पढ़ दिए थे, ब्लैकबेरी मैसेंजर रहेगा, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, मैनेजर नहीं, ब्लैकबेरी मैसेंजर, विकल्प हमारा 4 से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय है? 48 का विकल्प हमारा 6 से हो जाएगा। भारतीय संविधान के 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है, जो राज्य सरकार से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड खाली स्थान के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो संदिग्ध व्यक्तियों के निरोध की तिथि से 2 सप्ताह, संदिग्ध व्यक्तियों के निरोध की तिथि से 1 सप्ताह, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, संदिग्ध व्यक्तियों के निरोध की तिथि से 1 सप्ताह। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारिश्रमिक के अधिकार की धारा 24 की सही व्याख्या के मामले में 5 न्यायाधीशों के पीठ के समझ संदर्भ विषय था। किस संबंध में विषय था? बगलो बनाम कैंसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मोहनलाल। इसमें था कि 2020 में अरुण मिश्र, इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण, एम.आर. शाह और रविंद्र भट्ट की सुप्रीम कोर्ट
5 जजों की जो पीठ थी उसमें उचित मुआवजे के अधिकार की भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के 5 तक 24 की सही व्याख्या पर उसने विचार विमर्श किया। तो कोर्ट इसमें आदेश दी थी, कोर्ट ने कहा था कि जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने उच्च मुआवजे के संदर्भ में मांगा था, पर यह दावा नहीं कर सकते कि यह अधिग्रहण की कार्रवाई अधिनियम में उचित मुआवजे और पारिश्रमिक के अधिकार की धारा 24(2) के तहत समाप्त हो गई है। मतलब समाप्त नहीं हुई है, देना पड़ेगा, कहने का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी हो जाएगा इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मोहन मनोहर लाल। अगला क्वेश्चन हमारा, नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के समक्ष है? तो इसमें विकल्प हमारा हो जाएगा, विकल्प इसमें हमारा फर्स्ट से हो जाएगा निद्रा लोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समितियों में से किसकी लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित 2 विशेष अधिकारियों की स्थापना कौन संस्था करता है? पीके धुनंग समिति, गॉडगिल समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति। 52 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, मोरारजी की सरकार थी 1966 में, उनके अध्ययन प्रथम प्रशासनिक सुधार ARC द्वारा नागरिकों की शिकायतों के निवारण को समस्या का अंतिम रिपोर्ट दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विषय में राज्य सूची को समवर्ती विषय में स्थानांतरित कर दिया गया था? सशस्त्र बल के समय, नागरिकता, वन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो वन को देखते हैं, सशस्त्र बल, नागरिकता, विदेशी मामला, वन को जो है कि राज्य विषय से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से 5 विषयों को राज्य समवर्ती सूची से स्थानांतरित कर दिया गया था समवर्ती सूची में। ठीक है, इसमें शिक्षा थी, वन था, शिक्षा, वन, मापतौल, जंगली जानवर, पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयकर एकत्र करने के लिए कर की दर खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वार्षिक वित्त अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तलाक, विद्युत बहुविवाह, निकाह हलाला को असंवैधानिक ठहराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मामले में एक रिट दायर की गई थी। तो 2017 में रिट दायर हुई थी, बहुत बहुचर्चित मामला था, जिसमें फैसला भी सुनाया गया था। देखते हैं कौन सा क्या इसमें था, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, सायरा बानो बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, सायरा बानो बनाम भारत संघ। ठीक है, 2017 में सायरा बनाम भारत संघ मामला ट्रिपल तलाक मामले के रूप में जाना जाता है। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 5वीं जज बेंच ने ट्रिपल तलाक मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें पोषण की गई यह प्रथा 3 संबंधित 2 के बहुमत से असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 प्रथाओं में 3 तलाक, बिद्दत, बहुविवाह, निकाह हलाला असंवैधानिक ठहराया गया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन करते थे, जो कि बहुत महिलाओं के लिए राहत का काम था ये। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की सबसे अधिक साक्षरता है। विकल्प हमारा 2011 की जनगणना का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं? 57 का देखते हैं, तो प्रशासनिक के लिए उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम सभाएं हैं। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में 18 मंडल, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय हैं। ठीक, और 8,135 न्याय पंचायत हैं, और ग्राम सभाएं जो है 59,163। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पानी, कार्बन हाइड्रोक्साइड और सौर ऊर्जा को मिलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? परासरण, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन। 58 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त प्रदूषण निर्वाचन बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 खाली स्थान के तहत निर्धारित किया गया था। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, धारा 13 के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? पेड्रो अल्वारेस कैब्रल थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में अफरोसो डी अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक की मदद से बीजपुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया था। पूर्व में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखी थी। अल्बुकर्क पुर्तगाली भारत का दूसरा गवर्नर था। इससे पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में अल्बुकर्क ने 1503 में कोची में भारत का पहला यूरोपीय किला बनवाया था। क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था? तो भाई इसमें जो है कि आपका हो जाएगा 66वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो मूल रूप से संख्या में 10 थे, 2002 में 66वां संशोधन करके बढ़ा के इसको 11 कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वही जो इसमें किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर जो है कि सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा, इसको मतलब मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना देश है भारत। ठीक, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यह चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है? कौन सा विषय? बंदीगिरी, कृषि, परमाणु ऊर्जा। तो संघ सूची में जो शामिल है विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के समझौते पर भारत तथा निम्नलिखित में से देशों में हस्ताक्षर किए थे? इंडोनेशिया, जापान, चीन, अमेरिका। तो विकल्प इसका हो जाएगा भारत और जापान ने 9 सितंबर 2020 को भारत के सशस्त्र बलों या जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित दोनों देशों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, जापान से। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में एंटी डोपिंग शुल्क का नियंत्रण करता है? 65 देखते हैं, वाणिज्य न्यायालय अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, सीमा शुल्क अधिनियम। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में एंटी डोपिंग शुल्क को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कोई भी जो बनेगा वो रह सकता है। मुक्त चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त 6 साल के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020-21 के बजट के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के तहत या निम्नलिखित में से किस योजना के लाभार्थियों को शामिल किया गया था? विकल्प इसका ग्राम भंडार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या परिवार के समूह सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार लागू करने या इसकी धमकी देने वाले को सजा है 1 अवधि के लिए कारावास जो 2 महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 अवधि के लिए कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 1 अवधि के लिए कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील में निम्नलिखित में से किस जानवरों से किसे दर्शाया नहीं गया है? हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है? बाघ को, शेर को, हाथी को, गैंडा को। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, शेर को। ठीक है, मोहनजोदड़ो के हड़प्पा स्थल पर पाई गई पशुपति समूह में एक बैठी हुई आकृति को दर्शाया गया जो संभवतः ट्राइसफेलिक 3 सिर वाली है। यह आकृति 4 पशु गैंडा, भैंस, हाथी और बाघ से घिरी है। आकृतिक सिंहासन पर नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं। यह आकृति हड़प्पा युग के धर्म पर प्रकाश डाल सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर, प्रभावित परिवारों के विचारों का पता लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार खाली स्थान के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की जानी है। धारा 5 में, धारा 15 में, धारा 11 में, धारा 26 में। तो 70 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, धारा 5 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजा की अवधि समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास के बराबर मानी जाती है? 25 वर्ष का कारावास, 20 वर्ष का कारावास, 15 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास। तो 71 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 20 वर्ष का कारावास। सजा की अवधि के समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास के बराबर माना जाता है 20 वर्ष का कारावास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अभी पीछे ही जस्ट आया था क्वेश्चन, बच्चों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2009 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और क्या असम। तो 73 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, मणिपुर नहीं आता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, क्या है? मटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? तो मटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी श्रीलंका में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महानगर योजना समिति के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से प्रावधान है? 101वां संशोधन, 73वां संशोधन, 42वां संशोधन, 74वां संशोधन। 75 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 74वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था?
तो उस समय अस्थायी बंदोबस्त होने तक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल से की थी। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल के जमींदारों को तब तक भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी जाती थी जब तक कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मैक्सी कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसे भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर खाली स्थान का वहन कराने के लिए निर्मित या अनुकूलित किया जाएगा। तो 77 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। 6 से अधिक यात्री लेकिन 12 से अधिक यात्री नहीं होंगे। 6 से अधिक यात्री होंगे लेकिन 12 से अधिक यात्री नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? 2020 तक जानकर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो जापान का जो सुपर कंप्यूटर फुकांगू है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में आनुवांशिक जानकारी को प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार से नहीं लाया जाता बल्कि इसे मैसेंजर आरएनए के एमआरएनए के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है? रूपांतरण, डीएनए प्रतिकृति, पीसीआर, प्रतिलिपि। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, प्रतिलिपि कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भारतीय संसद का अधिनियम 23 सितंबर 1980 को प्रख्यापित किया गया था। तो 25 सितंबर हमारा 43 समाप्त हुआ। सभी भाइयों के वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।